चुनाव की घोषणा हो गई है क्या? नहीं, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। तो घोषणा होने दीजिए, उसके बाद ना ये सब बात होगी। अभी कोई उसका बात है, हम इतना ही कह सकते हैं कि दोनों जगहों पर भाजपा इस बार नहीं आएगी। भाजपा नहीं आएगी तो सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि सुशील मोदी ने पहले ही मान लिया है, उन्होंने कहा है कि अगर दोनों सीटों पर आप जीत जाते हैं तो 117 आपके हो जाएंगे, महागठबंधन के 4 हो जाएंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, और एक निर्दलीय तेजस्वी यादव तो बिना नीतीश के सरकार बना सकते हैं। ये जो है सुशील मोदी जी की बात बचा क्या है जी? अभी यही बोल बोल करके ये सब केंद्र में थोड़ी अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत के लिहाज से, या यूं कहें कि देश की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं क्रांति की शुरुआत बिहार से होती है, तो विपक्ष जो क्रांति करने में जुटा हुआ है, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार को भिड़वाने की तैयारी है, भिड़ाने की तैयारी है, या नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में नीतीश कुमार को खड़ा कर देने की जो रणनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसकी कोशिशें तेज हो गई हैं। और उन कोशिशों में जो सबसे बड़ी कोशिश है वो ये है कि विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए। तो आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे, लालू यादव तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे, और उनके इस बिहार दौरे को विपक्षी एकता की कोशिश के तौर पर ही, उसकी कवायद के तौर पर ही देखा जा रहा है। हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और केसीआर आज आ रहे हैं बिहार, कैसे इसको समझें हम, और बेहतर तरीके से कैसे आपके जरिए हम दर्शकों को समझाएं, क्या मायने हैं इसके? कटसी रिस्पेक्ट में वो आ रहे हैं अभी जी। जब वो शपथ ग्रहण लिए थे तो यहाँ से भी लोग गए थे जी। और वो संयोग से या सौभाग्य से बीजेपी से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं अभी जी। तो स्वभावतः देश में जितनी भी गैर बीजेपी हुकूमत है, सरकार है, उन सब लोगों पर बीजेपी चाबुक चलाने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए भी हाल के दिनों में दिल्ली प्रदेश पर चाबुक चलाने का प्रयास किया, झारखंड पर प्रयास अभी जारी है उसका, बिहार पर प्रयास चल रहा था, अभी तक सभी जगहों पर फेल होते नजर आ रहा है। गोवा में सफल हो गए, मध्य प्रदेश में सफल हो गए, महाराष्ट्र में सफल हो गए, मणिपुर में सफल हो गए। तो इसको देखते हुए जो बाकी जगहों पर गैर भाजपाई सरकार है वो थोड़ा सतर्क हो गए हैं, तो स्वभावतः एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। और जो दिल्ली में सरकार है उनको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, उनको संविधान में विश्वास नहीं है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इसलिए एक आए हैं, कटसी कॉल में आ रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम पर सभी देश के सभी राजनीतिक दलों में, गैर बीजेपी दलों में सहमति बन जाएगी, ये कितना आसान लगता है? नीतीश कुमार में कमी क्या है? आसान और कठिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार में कमी क्या है? नीतीश कुमार योग्य नहीं है, नीतीश कुमार उस पद के लिए काबिल नहीं है। कांग्रेसी कहते हैं राहुल गांधी बने। नीतीश कुमार में कोई कमी तो नहीं है। और इसको समझाना, और अभी आज के तारीख में तो हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत है। अभी कोई चुनाव हो रहा है, अभी कोई इस तरह का वक्त है क्या? एक चुनाव लेकिन होना है, उसकी भी बड़ी चर्चा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं, और लालू यादव की नई टीम में ये माना जा रहा है कि एक बार तो उदय नारायण चौधरी जी कमान संभाल ही चुके हैं आरजेडी के प्रदेश की, इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में है। मैं तो राष्ट्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष हूँ, अभी उसको देख रहा हूँ, तो अभी इन सारी बातों को करना तो मेरे लिए फालतू बात होगा। तो चलिए, आखिरी सवाल है आपसे कि 2024 पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन 2024 से पहले मोकामा और गोपालगंज पर सबकी निगाहें
टिकी हुई हैं। मोकामा तो खैर आपकी सीट है रही है और उस पर आपका दावा मजबूत है आरजेडी का, लेकिन गोपालगंज की सीट जो बीजेपी आसानी से जीतती रही है और वहां से महागठबंधन खेमे से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, इस बार क्या होगा? आरजेडी का उम्मीदवार होगा और कितनी आसान होगी ये जीत, ये लड़ाई? चुनाव की घोषणा हो गई है क्या? नहीं, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। तो घोषणा होने दीजिए, उसके बाद ना ये सब बात होगी। अभी कोई उसका बात है, हम इतना ही कह सकते हैं कि दोनों जगहों पर भाजपा इस बार नहीं आएगी। भाजपा नहीं आएगी तो सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि, सुशील मोदी ने पहले ही मान लिया है, उन्होंने कहा है कि अगर दोनों सीटों पर आप जीत जाते हैं तो 117 आपके हो जाएंगे, महागठबंधन के 4 हो जाएंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के और 1 निर्दलीय तेजस्वी यादव, तो बिना नीतीश के सरकार बना सकते हैं। जो हैं सुशील मोदी जी की बात बचा क्या है जी। अभी यही बोल बोल करके ये सब केंद्र में थोड़ी अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं। हमारी शुभकामना होगी अगर उनको केंद्र के लोग अहमियत देते हैं तो भाजपा में। तो चलिए, उदय नारायण चौधरी थे और केसीआर आज बिहार आ रहे हैं, इसको कटसी मीटिंग बता रहे हैं उदय नारायण चौधरी, और बहुत सधा हुआ जवाब है। विपक्ष भी देखिए अब अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता पूरी तरह से, लेकिन रफ्तार तेज है। विपक्षी एकता की जो कवायद है उसकी स्पीड बहुत तेज है। भारतीय जनता पार्टी अगर मिशन बिहार शुरू करने जा रही है तो विपक्ष या महागठबंधन मिशन 24 शुरू करने जा रहा है। नीतीश कुमार भी दूसरे राज्यों में जाने वाले हैं, दूसरे राज्यों का दौरा होने वाला है, लेकिन प्लानिंग का खुलासा नहीं हो पा रहा है। उदय नारायण चौधरी जी बिहार के कद्दावर चेहरे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और आरजेडी के बड़े नेता हैं, तो बेहद सधा हुआ जवाब सवालों का, कई सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है और जाहिर है ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। बिहार की राजनीति अब एक दिलचस्प मोड़ पर है और इस बात के पूरे कयास हैं कि 2024 की लड़ाई, अगर कोई बड़ी अड़चन ना आई तो 2024 की लड़ाई नीतीश बनाम मोदी होगी। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।